नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन के भीतर के अंधकार को मात्र सदगुरु महाराज की कृपा से छुटकारा मिलता है। और गुरु महाराज जी का छुटकारा उस अंधेरे से कैसे मिलता है? वो ज्ञान देते हैं। और वैसे भी जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए हमारे पास ज्ञान का दीपक मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसके मौजूद होने से कुछ नहीं होगा, उसे जलाना होगा, भीतर में प्रकट करना होगा। सब घट मेरो साई बो सुनी सहजन कोई, और बलिहारी वा घट की जागट प्रकट हो। भीतर में उस दीपक को जलाना होगा। दीपक को कैसे जलाए है गुरु महाराज युक्ति बताते हैं, और वही हमारी मुक्ति का कारण है। जब हम दीपक को जलाएंगे तो हमारे जीवन में उत्साह और उमंग हमेशा बना रहेगा और अंधेरा नहीं रहेगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 1 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 16 प्रविष्टि, शक संवत 1947, कार्तिक 10, तदनुसार शनिवार 1 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 9:11, अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग ध्रुव योग, योग का समाप्ति काल 2 नवंबर मध्य रात्रि 2:10। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:11, अगला कर्ण व्याघात कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 6:20, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचलन, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:42 से लेके दोपहर 12:27 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है, और ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:56 से लेकर सुबह 9:19 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:50 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:50 से लेकर दोपहर 4:13 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबा कर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कब आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 1 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 1 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 1 नवंबर आपका जन्मदिन तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक सफेद कपड़ा ले और उसमें अखंडित चावल बांध दे। अपने ऊपर से 7 बार इसे क्लॉकवाइज उसारें और उसारकर घर के ईशान कोण में सुरक्षित जगह पर रख दें। शाम को चावल के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक शांत होने के बाद दीपक को सुबह घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए, और दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले चावल की यह पोटली श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ किसी गरीब विधवा स्त्री को दान में दे दे। यह उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, और यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय की उत्तमता से विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत व परिश्रम से विशेष कार्यों को सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। आर्थिक उन्नति से सुख साधन में वृद्धि होगी। परिवार में भी खुशियों का माहौल आज बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता पाने और अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। शिक्षकों की बात आपको अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि वो ही आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। युवाओं की कैरियर के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति की राह भी आसान होगी। क्या करें? उधार आदि वसूलने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम शम विजय प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय आपके अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नवीनता से इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। आयात निर्यात के कार्य में उत्तमता बनी रहेगी। धार्मिक व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे तथा व्यवसायिक यात्रा सुखद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए ग्रह गोचर आज पूर्णता आपके साथ संकेत दे रहे हैं, परंतु विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। युवाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास आज आपका बहुत मजबूत रहेगा। क्या करें? अवरुद्ध कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम धरणी धाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सने सने परिस्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से व्यवस्था बनेगी। मन में संतुष्टि रहेगी। कला कौशल आदि के क्षेत्र में भी बौद्धिक प्रयासों से भी आज आपको लाभ मिलेगा, और हो सकता है सभा गोष्ठी में जाने का मौका भी आज आपके साथ रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी जन शिक्षा के क्षेत्र में सफल होंगे। साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान व अधिकारों में वृद्धि होगी, लेकिन कार्य सफलता के लिए भाग दौड़ की आवश्यकता जरूर है। क्या करें? प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? अपने विचारों से स्वजनों पर दबाव न बनाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम शम अमंगल नाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में लगन में सूर्य देव हो और 10वें भाव का स्वामी कुंडली की 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, ऐसे लोगों को दुनिया पहचानने में देर भले ही कर दे, लेकिन जब इनको पहचान लेती है सदैव इन्हें माथे पर बिठा कर रखा जाता है। ये अद्भुत योग है। यानी
लगन में सूर्य हो और 10वें भाव कर्म भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ये व्यक्ति संसार में विख्यात जरूर होता है, मान सम्मान जरूर प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। मेरा बहुत ही ये दिल का सब्जेक्ट है, मैं यहाँ दिल से प्यार करता हूँ। प्रकृति और आयुर्वेद का खूब आशीर्वाद है मेरे ऊपर और संतों का प्रसाद है। जीवन में अपनाया, बहुत अच्छा लगा, राष्ट्र को बांट दिया, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आज कल लोगों का रील का जमाना बहुत हो गया है और रील देखते 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 लोगों की नींद उड़ गई है, नींद की बीमारी हो गई है, नींद नहीं आती है। बिस्तर पर लेटे लेटे आपको कई घंटे बीत जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। अगर आपको नींद नहीं आती है या नींद में बार बार आंख खुलती रहती है और जब एक बार आंख खुल जाती है बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती है, इस परेशानी से मुक्ति के लिए मैं एक आयुर्वेद नुस्खा आपको बता रहा हूं। इस नुस्खों को आप अपनाएंगे तो आपको सुकून भी मिलेगा और अच्छी नींद आएगी पहले ही दिन। बस कुछ दिन आपको इस नुस्खे को अपने जीवन में अपनाना है और जब आप कुछ दिन इस नुस्खे को अपना देंगे तो फिर आप नेचुरल जो कुदरती नींद है वो आपको आने लग जाएगी। फिर दवा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्या करना है आपको? 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण लेना है। इससे आपको नाइट में जब आप सोने के लिए जाए 10 ग्राम चूर्ण दूध के साथ आपको ले लीजिए। घर में 100 ग्राम अश्वगंधा ले आइए, अच्छी चूर्ण साफ करके 1 गिलास दूध में इसको मिला दीजिए और पी के सो जाइए, अच्छी नींद आएगी। नींद के लिए आपको कभी भी दवा लेना नहीं पड़ेगा। अश्वगंधा नींद के लिए रामबाण है, दूध के साथ आप ले लेते। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने आसपास के रिश्तेदारों को, अपनों को शेयर करिए कि उनका भला हो सके। ओम नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, संयम व संतुलन बनाए रखें। खर्चे की अधिकता रहेगी और भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। विरोधी पक्ष हानि होने का प्रयास करेगा और यात्रा यदि करना चाहते हैं तो उसे स्थगित करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। व्यर्थ के परपंचों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। हाँ, अपनी व्यवहारिक नीति व व्यक्तिगत बातों को गुप्त रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से कोई कार्य करें और क्या ना करे, भाई बंधुओं से कलह ना करे। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम श्रेष्ठाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश शुभ समय आपके साथ है। कार्य में लाभ तथा नौकरी आदि की प्राप्ति आपको होगी। घर में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों पर विजय के पूरे योग है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा। नए क्षेत्र में नौकरी आदि के लाभ भी आज आपको मिलेंगे। हाँ, कार्य क्षेत्र में अनुजों व कर्मचारियों का पूर्ण ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है। क्या करें? कला के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम शम दारिद्र विनाशय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होने से साहस व पुरुषार्थ बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऋण के लेन देन में लाभ होगा। ननिहाल से भी कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में धन लाभ होगा। ऋण रोग आदि से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजयी होंगे और कारोबार में धन वृद्धि भी होगी। क्या करें? आवश्यक कारोबारी यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें? किसी को उधार आदि ना दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम भानुपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नवनारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कोई भी नया कार्य करने से पहले विचार विमर्श करना आवश्यक होगा। अपनी बातों की गोपनीयता बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। सभा गोष्ठी आदि में जाने का अवसर आपके साथ होगा। लेखन व प्रकाशन के कार्य में सफलता आपके साथ है।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए कोई विशेष कार्य आज संपन्न कर सकेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें, हानि भी हो सकती है। उतावलेपन से कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल बनाकर रखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें? सरल व स्पष्ट व्यवहार करें और क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। शुभ कार्यों में अड़चने आएंगी। यात्रा से भी कष्ट होना आज आपको संभव नजर आ रहा है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको विशेष कर रखना है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बेवजह वाद विवाद से दूर रहे। युवा वर्ग उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल बनाकर चले। कार्य क्षेत्र में पूर्ण नजर रखना आवश्यक है। क्या करें? बुद्धि व विवेक से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? नई मशीनरी आदि ना खरीदे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। राजनीति व व्यवसायिक क्षेत्र में किए गए सभी कार्य आपके सफल होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किए गए परिश्रम का सुफल आपके सामने होगा। मित्रों व स्वजनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, और उनके साथ आज आपके संबंध भी बहुत मधुर होंगे। हाँ, सूझबूझ व परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना आपकी आज सफल होने वाली है। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें। क्या ना करें? जरूरतमंद की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। हम मनुष्य हैं और संसार में हैं, और हमारे पास हमारी कामनाएं हैं। बहुत से लोगों ने कहा साहब मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद हमारी कामनाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं दी। तो आज एक दिव्य और अद्भुत अलौकिक मैं प्रयोग बता रहा हूं। यदि आपकी कामना सात्विक है तो यह आजमा कर देख लीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। करना क्या है? आपको 11 दुर्वा लेनी है जिसमें 21 गांठ हो। कोई भी कामना हो, अपनी कामना को मन में सोचते हुए जो 21 या 11 गांठ वाली दुर्वा है, उस दुर्वा के गांठों पर केसर और चंदन लगा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनात् मृत्युमम क्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर लेना है। हर रोज ये लगातार 40 दिन करना। हर रोज एक दुर्वा प्रभु से मांगकर घर लेकर आ जाइए, और अपने जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए। आप फिर देखिएगा, अवश्य आपको इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कामना और आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे आराध्य मेरे श्री सद्गुरुदेव श्री दाती जी महाराज, उनके आराध्य है श्री शनिदेव। और यदि दर्द है आपके पास तो दवा है शनिदेव, और मायूसी है आपके पास तो खुशी है शनिदेव। यदि आप 7.5 ढैया या अष्टम ढैया किसी भी चीज को लेकर भ्रमित है, या आपको लगता है आपके जीवन में शनिदेव के कारण, उनकी किसी भी दशा के कारण कोई कष्ट है, तो मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज अद्वैत के जानकार है, ज्योतिष के जानकार है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आइए और मिलिए उनसे, और मिलने के लिए नीचे आपके पास नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पे संपर्क करके उनसे मिल सकते हैं। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। दैनिक खर्चे पूरे होते रहेंगे। व्यवसाय व नौकरी में संयम रखना आज आवश्यक होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। विद्या अध्ययन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक व सामाजिक कार्य को संपन्न करना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए किसी सभा गोष्ठी आदि में जाने का अवसर आज आपके साथ होगा।
विद्यार्थी अपने कला कौशल से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आज आपकी सफल रहेंगी। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें। और क्या ना करें? बिना विचारे कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाय ना बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है। मित्र व प्रियजन सहयोगी बनेंगे। आपके किए गए सभी प्रयास सफल होंगे और व्यवसायिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे धन में वृद्धि होगी। श्रेष्ठता का बोध आज आपके साथ है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। युवाओं को मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में सफलता भी मिलेगी और धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। बेरोजगार युवाओं को नौकरी आदि की प्राप्ति भी आज हो सकती है। क्या करें? सामाजिक कार्यों में लगे रहे और क्या ना करें? स्वजनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। व्यापार में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सूझबूझ व संयम से कार्य करना होगा, अन्यथा शत्रु षड्यंत्रों में कामयाब हो जाएंगे। बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन संकेत अच्छे नहीं दे रहा। कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। हाँ, ऐसे लोगों से दूर अवश्य रहें जो आपके ही पीछे चल के आपको ही पीछे कर दे। क्या करें? घरेलू व्यवस्था को ठीक बनाएं और क्या ना करें? आवास आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।